चैत्र नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि का त्योहार चैत्र माह में पड़ने से उसको चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल 2022 शनिवार से हो रही है, जो कि 11 अप्रैल तक रहेगी। मान्यता है कि नवरात्रि में दुर्गा जी की सच्चे मन से आराधना की जाए तो जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इन दौरान उपवास रखने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। शास्त्रों में मां दुर्गा को शक्ति की देवी बताया गया है, इसीलिए इस शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत किए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के व्रत रखने वालों को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आइए चलिए नवरात्र व्रत की कथा का पाठ करने। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार करना उचित है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। पंद्या और काकबिंदर के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र का व्रत नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वे भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे। उस समय वह भी वहां नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी तल्लीन हो गई कि भगवती दुर्गा के पूजन में उपस्थित ही न हो पाई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इसी कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए, केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वे कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशायुक्त स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट और संताप से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो
जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, ये सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिवता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के अभियोग के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र व्रत का पालन हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। दुर्गा इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन विचार करने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावनी कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट और संताप से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, ही दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? ये सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुन देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणी को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के वियोग के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र व्रत का पालन हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो हो वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत की एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण प्रतीत होने लगी। वे ब्राह्मणी पति के मनोहर देख को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अपला का मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निष्कासित कर दिया
उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी बोले, हे बृहस्पति। उस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ये कहकर वे देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वर मांग ले। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर इनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खंड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करे आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाभारत को पहले ही बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं वे श्लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो दुर्गा माता की जय। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो। 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 ग्रीन क्लीन चामुंडाय विच्चे नमो। ओम ऐं 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 ग्रीन क्लीन चामुंडाय विच्चे नमः। नवरात्र के पहले दिन घर के मुख्य द्वार की तरफ दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं। इस दिन माँ भक्तों के घर में आती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्न होती है और आपके घर में निवास करती है। नवरात्र में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहां मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहां माता की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के विषय में बताया गया है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वद्य प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्तमात शुभम मुख्यम नारिलेलशम। यानी कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए
नवरात्रि का व्रत 2 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार से हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा कहते हैं। इस दिन नवरात्र की कलश स्थापना या घट स्थापना होती है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन नवरात्रि की द्वितीय 3 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। इस दिन मां दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र का तीसरा दिन चैत्र नवरात्रि की तृतीया 4 अप्रैल को। इस दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन यानी चैत्र नवरात्रि को मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन चैत्र नवरात्रि की पंचमी को मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय के स्कंद कुमार भी कहा जाता है, इसलिए लक्ष्मी पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र का छठा दिन चैत्र नवरात्रि का छठा दिन यानी चैत्र नवरात्रि की षष्ठी को मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र का 7वां दिन यानी चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को मां महासप्तमी की पूजा की जाती, महासप्तमी भी कहते हैं। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी नवरात्र की महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी को दुर्गा माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी को सिद्धि दात्री की पूजा की जाती है। इस दिन त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्मे थे। इस वजह से इस दिन को रामनवमी कहा जाता है। रामनवमी के दिन व्रत रखते हुए श्री राम की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना के बाद चौकी की स्थापना। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को गंगा जल या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर लें। अब इसे साफ कपड़े से पोंछकर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के दाएं ओर कलश रखें। चौकी पर मां दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। धूप दीपक आदि जलाकर मां दुर्गा की पूजा करें। 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योत माता रानी के सामने जलाएं। देवी मां को तिलक लगाएं। मां दुर्गा को चूड़ी, वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, पुष्प, हल्दी, रोली, सुहाग का सामान अर्पित करें। मां दुर्गा को इत्र, फल और मिठाई अर्पित करें। अब दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी मां के स्तोत्र, सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। मां दुर्गा की आरती उतारें। अब वेदी पर बोएं। अनाज पर जल छिड़कें। नवरात्रि के 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना करें। जो पात्र में जल का छिड़काव करते रहें। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को कलश स्थापना या घट स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के साथ हम मां दुर्गा का आवाहन करते हैं ताकि मां दुर्गा हमारे घर पधारे और 9 दिन तक हम उनकी विधि विधान से पूजा करें। कलश के पास एक पात्र में मिट्टी भरकर उसमें जौ बोना चाहिए। इसे नियमित जल देना चाहिए। जो कि जैसे वृद्धि होगी उस आधार पर इस साल के जुड़े संकेत आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो जितना बढ़ता है उतनी मां दुर्गा की कृपा होती है। यदि आप अपने घर मां दुर्गा का ध्वज लगाते हैं तो उसे चैत्र नवरात्रि में बदल दें। यदि आप 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते तो पहले और अंतिम दिन नवरात्र का व्रत रखते हैं। नवरात्रि के समय में कलश के पास मां दुर्गा के लिए अखंड ज्योति जलानी चाहिए। उसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के समय मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित जी की मदद ले सकते हैं। नवरात्रि में लाल वस्त्र, लाल रंग के आसन का उपयोग करें। नवरात्रि पूजन के समय माता रानी को लौंग, बताशे का भोग लगाएं। तुलसी और ध्रुवा नहीं चढ़ाएं। नवरात्रि दुर्गा में नियमित रूप से सुबह और शाम को मां दुर्गा की आरती करें। मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। संभव हो तो पूजा में उसका ही उपयोग करें। गुड़हल ना मिले तो लाल रंग के फूलों का उपयोग करें। दुर्गा माता की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहली आरती दूजी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीटा, मैं रैन तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। दूजी आरती तीजी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रैन तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। दूजी आरती तीजी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं दूजी आरती तीजी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। तीजी आरती चौथी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, तीजी आरती चौथी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। चौथी आरती पंचमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय। चौथी आरती पंचमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। पंचमी आरती छेमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। छेमी आरती सतमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। सतमी आरती अठमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। अठमी आरती नौमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। अठमी आरती नौमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। नौमी आरती नौमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठ, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। नौमी आरती नौमी सेवा हरियाणा रहना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, मैं पूजा मन के लड़िया, मैं स्वर्ग द्वारे चढ़िया, मैं स्वर्ग द्वारा डीठा, मैं रह तेरा तेर उठा, मेरी मैया दा गुड़ मीठा। जय देवी। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तुहाड़ी सदाई जय। जनकारा श्री वलदा बोल सांचे दरबार की जय। 5-7 9 चोलियां वाली माता तुहाड़ी सदाई जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावती हरि ब्रह्मा शिवरी
जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मत को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवरि, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड्ग खपरदारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासर गे मोती मैया, नासर गे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समजोत, राजत समराजत ज्योति। हरि ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर गाती, धूम्र बिलाचन नैना, निश दिन मदमाती। हरि ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, शोणित भीज हरे मैया, शोणित भीज हरे, मधु कैटब दो मारे, सुर भयहीन करे। हरि ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। हरि ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू मैया, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। हरि ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही दुख तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, भूजा चारती शोभित, वर मुद्राधारी मैया, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। हरि ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल बिराजत, अगर कपूरी भांति मैया, अगर कपूरी भांति, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी। हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। ओम नमो गणपति देवाय नमो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ऐं श्री लक्ष्मी भयो नमः। ओम श्री श्रिये नमः। ओम सरस्वतै नमः। ओम भगवती वासुदेवाय 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 नमः। ओम भगवती वासुदेव
भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो गणपति देवाय नमो 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम 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 ओम